साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, ट्यूशन में भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं 2-3 घंटे, फिर भी उनके नंबर जो है वो साइंस में सबसे ज्यादा कम आते हैं। जैसे कि अभी हाफ ईयरली हुआ है तो सबसे ज्यादा जो नंबर कम आए वो आपके मैथ्स और साइंस में ही आए होंगे, जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया होगा। तो भाई ऐसी आप स्ट्रैटेजी लगा के आ रहे हो, ऐसी आप अप्रोच क्या कर रहे हो जिससे आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा, आपके पास टाइम जो है बहुत ज्यादा कम बचा है, क्योंकि आपके पास 3-4 महीने हैं और उसमें से ही पहले आपके क्या आ जाएंगे, प्री बोर्ड आ जाएंगे, तो आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाएंगे, तो आपके पास टाइम कम बचा है। तो हम क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाए, क्या ऐसे अप्रोच लगाए जिससे हमारा सारी की सारी चीजें बढ़िया तरीके से कवर हो जाए एंड हम इजीली अपना 90+ स्कोर कर पाए अपने साइंस वाले एग्जाम में। तो यार मैं आपको सारी चीजें आज बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे आपको पीवाईक्यूज करने हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि साइंस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, वो कौन कौन से चैप्टर है। जैसे कि पहला जो चैप्टर आपका लाइट है, सेकंड जो चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना आपके सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टर्स के क्लास 10 में साइंस में बेटा 60 to 70% इसी चैप्टर से आता है। तो सबसे ज्यादा टाइम उन चैप्टर्स को देना है जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है। क्योंकि यार अगर जैसे मान लेते एक चैप्टर आर एनवायरमेंट, उसकी कम वेटेज यार, उसी को आप 3-4 घंटे लगा रहे हो तो यार अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना आप। तो आपको जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है उन पे ज्यादा आपको टाइम देना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए आज ही वो क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, इन सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करें। क्लियर हो गई बात। अब आती है बेटा नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट चीज की भाई किस तरीके से हम चैप्टर पढ़े। जैसे कि आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वन शॉट देखना है। वन शॉट इस तरीके से देखना है कि भाई जो कम टाइम का हो गया उसको हम देख लेते हैं। जैसे मेटल नॉन मेटल्स आपका 30 मिनट का कोई वन शॉट है, उसको देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। भाई इस तरीके से आपको नहीं देखना है, आपको वो वन शॉट देखना है जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो रही है, सारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें कवर हो रही है, ऐसा आपको वन शॉट देखना है। फिर उसके बाद आपको नोट्स बना दे। अब नोट्स बनाने का तरीका बच्चे क्या करते हैं कि वन शॉट देखते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ नोट्स लिखते जा रहे हैं। बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, ना आपका उस पढ़ाई में ध्यान होगा, ना आपका नोट्स आपको सही से समझ आएंगे। ये सही अप्रोच नहीं होती है नोट्स बनाने की। आपको क्या करना है, पहले आपने वन शॉट देख लिया बहुत बढ़िया तरीके से, फिर आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स खुद से बनाने हैं। जो जो भी आपको उस चैप्टर में समझ आया आपको खुद लाइन बाय लाइन अपने हाथ से खुद नोट्स बनाने हैं। एंड उसके बाद अगर आपके पास कुछ छूट गया तो आप फिर से एक बार वन शॉट देख के जो जो भी रह गया तो आप फिर से उसको लिख लेना, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको क्या क्या समझ आए, क्या क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना कि हाँ भाई मेरे से ये चीज़ छूट गई थी तो मैं इस पर ज़्यादा क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको उसी टाइम क्या होता जाएगा, आपका चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा और बढ़िया तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। क्लियर है। अब एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, ठीक है, आपने वन शॉट देख लिया, उससे ही आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया, नोट्स भी आपने बना लिए। अब जो एनसीईआरटी की आपको क्या करना है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, बैक एक्सरसाइजेस करनी है, इसके अलावा एक्टिविटीज करनी है। क्योंकि एक्टिविटीज से बेटा 6 to 7 मार्क्स का आपका इसी से बन जाता है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मुझे पता है, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा बच्चों को हाफ ईयरली में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही दिक्कतें आई होंगी। आई है कि नहीं आई है, कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सबसे ज्यादा हर सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही बच्चों को दिक्कतें आई होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्टिविटीज से ही यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है और अभी बताऊंगी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आगे करने कैसे हैं, ओके। तो आपको पता चल गया किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, आपको रिविजन कैसे करनी है। भाई चैप्टर भी पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब रिविजन कैसे करें मैम। आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज करने हैं। और किसी भी टीचर से जाके पूछो, चाहे स्कूल का हो, चाहे ट्यूशन का हो, किसी का भी हो बेटा, चाहे ऑनलाइन कोई टीचर हो, वो हमेशा यही आपको प्रेफर करेगा कि पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार सीबीएसई हर साल न्यू क्वेश्चंस नहीं बनाता। कब तक यार वो हर साल न्यू क्वेश्चंस बनाता जाएगा, वो कुछ नहीं करता, वो रिपीटेड क्वेश्चन देता ही देता है हर साल। आप पेपर्स उठा के देख लेना 5-6 साल के, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मैक्सिमम 6 साल के पेपर्स आपको कर लेना है, ठीक है, लास्ट ईयर के। और खुद उसमें आप देखना, एक लिस्ट बनाना, एक पेपर लेना, ठीक है, लिस्ट बना के आप देखना कि कौन सा क्वेश्चन जो है प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है हर साल, ठीक है। क्योंकि यार रिपीटेड क्वेश्चन गारंटेड है, आते ही आते हैं।
पेपर उठा के देख लेना लास्ट ईयर का, उससे लास्ट ईयर का, खुद आप देखना एनालाइज करके कि हाँ भाई ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न में रिपीट हो रहा है, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज या नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न या कॉन्सेप्ट होता है वो सेम वही रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये भी आपको बनाना है, जैसे कि मैंने बोला एक पेपर लेना है, उस पर आपको लिस्ट बनानी है कि प्रायोरिटी में कौन से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, देन आपको उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। पीवाईक्यूज कर लिए, रेफरेंस बुक या आपको यूज नहीं करनी है, टीचर्स पहले रेफरेंस वो कर देते हैं, स्कूल टीचर ज़्यादातर या कोचिंग के टीचर्स कर देते हैं कि हाँ भाई आर डी शर्मा कर लो या कुछ और बुक साइंस में कर लो। बेटा आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बुक में इतने सारे तो क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ तक आप करने बैठोगे, फालतू क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपका जो बेस्ट तरीका है ना वो सिर्फ पीवाईक्यूज का ही है कि पीवाईक्यूज करो, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो आपको आइडिया हो पाएगा, ठीक है। अब पीवाईक्यूज करने के बाद अपना सिलेबस जब आपने कंप्लीट कर लिया, देन आपको उसके बाद करना है सैम्पल पेपर, ठीक है। अब मुझे पता है सबसे ज़्यादा बच्चों का भी पेपर बहुत ज़्यादा छूटा होगा हाफ ईयरली में पेपर मैथ्स में छूटा होगा, साइंस में, सारे ही सब्जेक्ट में आधे से ज़्यादा बच्चों का पेपर छूटा होगा। वो इसलिए छूटा है क्योंकि उनको यही नहीं पता भाई किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। उन्होंने पहले सैम्पल पेपर सॉल्व ही नहीं करे 3-3 घंटे के बैठ के, इसलिए उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो यार सबसे पहला आपका काम यही होना चाहिए सिलेबस खत्म होने के बाद कि आपको पिछले 5 साल के सैम्पल पेपर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट करना है, 3 घंटे बैठे हो तो 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं करना कि भाई ये एक पूरा सैम्पल पेपर पूरे दिन में करे जा रहे हैं, टाइम लिमिट में करना है। इससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेज होगा, ठीक है। टाइम मैनेज होगा तो आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में बहुत बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके आ सकते हो। समझ आ गई। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें आपको करनी है, क्लियर है। फिर आपको पिछले 5 साल के क्या करना है, पीवाईक्यूज करना है, लिस्ट वगैरह बना लेना उसी साथ साथ जब आप पीवाईक्यूज करो। फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस आपको पिछले 5 साल के क्या करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं, क्लियर है। अब आपको मैं कुछ बोनस टिप आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले साइंस में रेट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हाथ से बना के अभी से देखते रहो ना, ठीक है। हाथ से बना के खुद से ड्रॉ करके देखना है, पेंसिल से बना के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम में बच्चों को लेबलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए ट्रिक बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना कि आप एक बार क्या बनाओ, पेपर पे एक डायग्राम बना लो, जो भी उसका डायग्राम है, और ना लाइंस बना दो, ठीक है। जहाँ जहाँ भी लेबलिंग होती है उसकी लाइन बना के डैश डाल देना, ठीक है, नाम मत लिखना। फिर उसके ना 3-4 फोटोकॉपी बना लो, फोटोकॉपी करने के बाद आपको जब भी टाइम मिले उसको फिल करते चले जाना। तो इससे ना आपके पास माइंड जो है वो बार बार रिविजन होती रहेगी एंड वो आपको रिकॉल रहेगा, मतलब याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम्स याद रखने, लेबलिंग आराम से हो जाएगी। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से करने, सबसे ज़्यादा बच्चों को यही दिक्कत आती है। सीबीएसई ना बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप चेक कर लेना, नेट पे डाल लेना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साइंस के, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे वहाँ पे तो आपके ऑलरेडी कवर हो ही जाएंगे। पीवाईक्यूज में भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बस ये कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज कर लेना, सैम्पल पेपर कर लेना, जो आपके सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं उसकी वेबसाइट पे वो कर लेना। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी मैंने चीज़ें बताई है ना, आराम से आप 90+ स्कोर कर पाओगे साइंस में इस टाइम में, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करनी है, अपनी अप्रोच लगानी है, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। एंड बेटा आज से ही लग जाओ और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, ठीक है। यही आपके पास पीक टाइम है जिसमें आप बढ़िया तरीके से रिविजन कर सकते हो। फिर आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इतना टाइम आपके पास नहीं निकल पाता है। फिर फाइल्स वगैरह भी दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो भाई जो आपके पास स्पीड टाइम है ना, वो आपके पास यही टाइम है। तो इस टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास ये पढ़ाई करने का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, आप मोटिवेटेड रहो कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम आराम से, चाहे कुछ नहीं होता यार, हाफ ईयरली में कम नंबर है कोई बात नहीं यार, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है कि हाँ हाफ ईयरली में इतने कम नंबर आए, अब भी कम नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाफ ईयरली में कम नंबर आए होते हैं, लेकिन वो बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।